दोस्तों, आज हम सब लोगों ने मिलके, इस देश की जनता ने मिलके, दिल्ली की जनता ने मिलके बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, भ्रष्ट ताकतों को ललकारा है, सांप्रदायिक ताकतों को ललकारा है। दोस्तों, ये सारी ताकतें चुप नहीं बैठने वाली। ये हमारे सामने तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगी। मुझे कई सारी खबरें मिल रही हैं, अभी उनका जिक्र करना यहां ठीक नहीं है। ये तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगी, लेकिन दोस्तों, सच्चाई का रास्ता कोई आसान रास्ता तो होता नहीं है। सच्चाई का रास्ता तो कांटों भरा होता है। जैसे आज तक हम लोग सारी चुनौतियों का सामना करते आए हैं, उसी तरह से दिल्ली की जनता मिलके आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, इन मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता ने। जैसा कि मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी हम अकेले पूरी नहीं कर सकते, जनता के साथ मिलकर करेंगे, जनता के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदें और आशाएं बढ़ गई हैं, कई बार डर लगता है मन में। और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि फल तो हमारे हाथ में नहीं है, हम सफल होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि देना, हमें साहस देना कि हम कोई गलती ना करें, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे तो अंत में सच्चाई की विजय अवश्य होगी। और इस पूरे संघर्ष में मैं सभी के साथ का आह्वान करता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के नेता हैं, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब अच्छे इंसान हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा, अन्य सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना। आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए काम करना, आप सब लोग भी इस लड़ाई में साथ देना। अभी विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा, एक हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें इसकी चिंता नहीं है। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, यह बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा, हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है और अगले चुनाव में भारी बहुमत से जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। हम यहां पे कोई सत्ता लेने के लिए तो आए नहीं है कि जोड़ तोड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे। हम कोई पैसा कमाने लिए नहीं आए, हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं। तो विश्वास मत पास हो या विश्वास मत फेल हो, हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। चिंता दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, उनमें काफी तोड़फोड़ चल रही है, उनमें काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। साथियों, अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा, पिछले 2 साल से इस देश के अंदर कुछ बहुत ही अद्भुत हो रहा है। जब अन्ना हजारे जी आए थे, यहीं पे अनशन पे बैठे थे, सारे देश के लोग सड़क के ऊपर उतर के आ गए थे। ऐसा कैसे हुआ? मैंने बहुत सोचा, जरूर कोई ना कोई कुदरत का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है, अल्लाह का चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है। पिछले साल जब दामिनी का बलात्कार हुआ, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। बलात्कार तो इसके पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन पिछले 2 साल से दोस्तों कुछ ना कुछ तो अद्भुत हो रहा है इस देश के अंदर। पूरे देश के अंदर एक अद्भुत तरंग दौड़ रही है दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है, मेरा मन कहता है कि आने वाले 5 साल के अंदर यह देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा।
दोस्तों, अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहां से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। लेकिन उसके पहले अभी अपना कोई काम नहीं हुआ करता था बिना रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने जाते थे, कोई भी काम करवाने जाते थे, हमसे पैसे मांगते थे, और पैसे नहीं दो तो धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन आज मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना, और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका काम मैं करवाऊंगा, आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना, और आपका काम मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, अब हम कसम खाएंगे। मैं एक एक लाइन बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। एक बार फिर दोहराएंगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। और अंत में, जैसा कि मैं हर बार, हम लोग अंत अपनी पार्टी की प्रार्थना से करते हैं। हमारी पार्टी की प्रार्थना से मैं एक एक लाइन बोलूंगा, जैसा मैं हर बार बोलता हूं। मैं गाता बहुत खराब हूं और मेरी आवाज भी बहुत खराब है, लेकिन मैं एक एक लाइन बोलूंगा। आप लोग मेरे पीछे पीछे पूरे भाव के साथ बोलेंगे। इस प्रार्थना के बोल बहुत अच्छे हैं। ये प्रार्थना बताती है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हम किस तरह का समाज चाहते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग यहाँ से आराम से निकल के जाएंगे, जैसा हमेशा हम लोग करते रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो।
किसी को चोट ना लगे, हमेशा कोशिश करिए कि जिस गेट से भी निकल रहे हों वहां से महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को पहले निकलने दें। जैसे अनुशासन के साथ हमेशा हम काम करते रहे वैसे ही निकलेंगे यहां से।